गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। क्लास 12th के बच्चे हों या जेईई मेंस के बच्चे हों या आईआईटी एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे हों, उन सभी के लिए दीपक सर इंटीग्रेशन का एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और उसी सीक्वेंस में, अपने पुराने वीडियोस के सीक्वेंस में हम इंटीग्रेशन का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जिस पर बेस्ड प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और वो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमने आपको रूल समझा दिया था, उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, उसका ओरिजिन हमने बता दिया था, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था और हमने उसका एक स्पेशल रूल भी आपको बताया है। अगर आप उस रूल को फॉलो करेंगे तो निश्चित आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को ईजिली कर ले जाएंगे। और वो रूल क्या था? अगर हम कहीं लेट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं आई लेट। तो आई लेट आप याद कर लेंगे अगर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जानते हैं कि आई लेट होता क्या है। अगर हम बात करते हैं आई लेट की, तो आई लेट ये है रूल टू चूज फर्स्ट फंक्शन, और ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके बच्चों, तो हम बिना किसी लेट हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। आज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, और ये है इंटीग्रल ऑफ log x dx। ओके बच्चों, अब देखिए log x dx आ गया, तो log x जो होता है वो डायरेक्टली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता है, जो हमको मालूम है उन सब में से कोई एक है नहीं। log को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है, बट किसको यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि log x आएगा, ये हमको नहीं पता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं आइलेट की थ्योरी। तो आइलेट की थ्योरी में देखेंगे तो log x यहाँ पर सेकंड फंक्शन आता है और यहाँ पर कोई और फंक्शन है नहीं। तो हम लोग यहाँ करते क्या है, यहाँ पर हम पहले log x को लिख देते हैं और इसके मल्टीप्लाई में 1 कर देते हैं, और ये एक स्पेशल ट्रिक है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ log x को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और 1 का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन ही होगा, तो सीक्वेंस में ये सेकंड पे आएगा इसके बाद, तो ये हो गया सेकंड फंक्शन। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का जो ये फॉर्मूला है बाई पार्ट्स का। तो हमने आपको बहुत अच्छे समझाया था कि आप पहले इसमें फर्स्ट फंक्शन को बस कुछ नहीं करना है, इसको बाहर कर देना है भाई, और फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन यानी 1 को इंटीग्रेट कर दीजिए और माइनस लगाइए, माइनस लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप यहाँ से फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और इसके बाद इसके मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, और फिर जो ये पूरा आता है इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, और यही इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। और अब देखिए इस लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x1 का इंटीग्रल x होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू log x हो गया बच्चों, और माइनस, और यहाँ देखिए इंटीग्रल ऑफ ये log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1/x, और यहाँ 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू x आएगी, और ये हमारा बचेगा dx। अब देखिए ये आंसर आपका आ चुका है, x log x माइनस x कैंसिल हो गया, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आता है और प्लस c। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x की वैल्यू कितनी आ गई, x इंटू log x माइनस x। तो इस तरीके से हमने log x को इंटीग्रेट कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन नंबर 2 हम लेकर के आए हैं। उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व कैसे होगा, इसको भी हम इसी रूल का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। और ये देखिए कैसे होता है। अब पहले हम क्वेश्चन को राइट करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसमें पहले हम एक ट्रिक लगा देते हैं।
और मेरा ट्रिक क्या है, जब भी आपको साइन इनवर्स दिखे, कॉस इनवर्स दिखे, टैन इनवर्स दिखे, कोई भी इनवर्स दिखे, तो सबसे पहला काम ये करिए, यहाँ पर इनवर्स को ही एलिमिनेट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर कर देंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स है तो साइन थीटा, कॉस इनवर्स है तो कॉस थीटा, और टैन इनवर्स है तो टैन थीटा। तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx इक्वल टू आप जानते हैं इसकी वैल्यू आती है कॉस थीटा डी थीटा। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों वो क्या होगा, x की जगह पुट कर दोगे साइन थीटा, बहुत प्यारा नाम है इसका साइन थीटा का भाई। और साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से अगर आप चेक करोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। तो आप यहाँ थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x की जगह पर थीटा रख दो, और dx की जगह पर लिखो कॉस थीटा। ओके बच्चों, और ये आपका हो गया यहां से रूट के अंदर, ये रूट के अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बच्चों क्या हो गया साइन थीटा और इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, और कॉस स्क्वायर का रूट निकालोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा कैंसिल, और ये हमारा बन गया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये डी थीटा हो गया। अब इसमें देखिए ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो इट मीन्स फर्स्ट फंक्शन इज थीटा एंड सेकंड फंक्शन इज साइन थीटा। तो अब आप यहाँ पर बाई पार्ट्स का अगर यूज करते हैं तो थीटा को बाहर करिए पहले, क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो बहुत प्यारा होता है, उसको आप तुरंत पहले इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए। फिर उसके बाद साइन को इंटीग्रेट करिए। अब देखिए दीपक सर थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड का यूज करने जा रहे हैं, इतना तो बनता है अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का। तो बेटा साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब फिर यहाँ माइनस लगाते हैं और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1 आता है, और साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉस थीटा डी थीटा हो गया भाई। अब यहाँ से माइनस थीटा कॉस थीटा लिखिए, और प्लस कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है साइन थीटा और प्लस सी। बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले साइन इनवर्स एक्स राइट कर दीजिए, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और प्लस यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हमने लेट की है, एक्स लेट करी है, तो प्लस सी। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कितना इजी वे में मैंने सॉल्व कर दिया। आपको चेक करना है, फिर से चेक कर लो। हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, हमने x की वैल्यू साइन थीटा पुट की, तो x इक्वल टू साइन थीटा आ गया, साइन इनवर्स की वैल्यू थीटा आ गई, और ये dx की वैल्यू आ गई यहाँ से cos थीटा और इंटू डी थीटा छूट गया था। देखिए रिवीजन में यही फायदा होता है। और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये cos थीटा, और यहाँ से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। तो थीटा इंटू साइन थीटा में जब बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे हम, तो फर्स्ट फंक्शन थीटा को चूज करेंगे, सेकंड फंक्शन साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा थीटा, साइन को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस आ जाएगा, प्लस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, साइन को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस को इंटीग्रेट करेंगे साइन आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, एक्स है। तो इस तरीके से देखिए हम कितना इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बच्चों है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है ये, और इसमें भी आप एक खास बात देखेंगे। इसमें देखिए
इनवर्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों साथ में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब दोनों साथ में रहता है तो मैं आपको नया बात बता दे रहा हूं, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा देखने को कि ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में किसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और किसी फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, e टू दी पावर x, चलिए ऑर्डर में ही काम कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो भाई। चलो तो ये क्या आ जाता है आपका, एक मिनट, इसमें हम e टू दी साइन x को क्या करेंगे बच्चों, बाहर कर देंगे और e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, साइन x करेंगे, और फिर इनटू में इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx करेंगे, और जो ये पूरा आएगा इसको फिर से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा बच्चों साइन x, और e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करते हैं तो e टू दी पावर x ही आता है, इसको पहले लिख दीजिए, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी cos x, और यहाँ से देखिए e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर x dx आ जाएगा। ओके बच्चों, और इसको आप आइलेट कर लेंगे इंटीग्रल को। अब यहाँ से देखिए फिर से आ गया हमारा e टू दी पावर x cos x, तो आप यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो i इज इक्वल टू ये हो गया e टू दी पावर x इंटू साइन x माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, cos x को बाहर निकाल दीजिए फर्स्ट फंक्शन को, e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर x आएगा, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा, अब फिर e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर x dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से i इक्वल टू हो गया दिस, अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए तो e टू दी पावर x साइन x dx को हमने क्या लेट किया था, यहाँ से i लेट किया था, इस फंक्शन को हमने i लेट किया था, तो फिर से यहाँ i आ गया तो माइनस i, ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये कितना हो गया बच्चों, i हो गया, तो i और ये निगेटिव में आएगा तो इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू हो गया e टू दी पावर x साइन x माइनस e टू दी पावर x इंटू कॉस x और प्लस c हो गया, और यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 e टू दी पावर x कॉमन, और इसके अंदर आ गया साइन x माइनस कॉस x प्लस c। ओके बच्चों, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो, मैंने आपको बहुत अच्छा रूल बताया है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो निश्चित e पावर x साइन x आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चे फिर से कर लेंगे, फिर से सही आंसर ला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक इसमें आ गया है मेरे सामने, अब इसको लेकर के हम चलेंगे और ये बहुत ही अच्छा रूल है इसमें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अब एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक वाला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। अगर आपको कहीं पर इस तरीके से मिल जाए जहां पर आपको e पावर x भी रहे और fx और ये f डैश x dx रहे, तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, और ये अगर किसी बच्चे ने पहचान लिया तो उसका क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं पहचान पाए तो आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन में फंसते जाएंगे। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर प्रॉब्लम अगर इस तरह का आता है कि आपको लिखा हुआ है e टू दी पावर x और fx प्लस f डैश x dx, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि अगर e टू दी पावर x है और यहाँ tan इनवर्स x है, तो f डैश x का मतलब क्या हुआ, अगर हम tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों तो इसकी वैल्यू आती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको इसमें एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा। पहले तो आप इसमें इसको ओपन करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें आप करेंगे क्या, पहले
ये जो फर्स्ट वाला है इसको अलग करेंगे, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसको अलग कर लीजिए और प्लस, और यहाँ से एफ डैश एक्स और ये dx अलग कर लीजिए, e टू दी पावर x dx को अलग कर लीजिए। यहाँ e टू दी पावर x और f डैश x dx को आप अलग कर लीजिए। अब देखिए जो ये सेकंड वाला है इसको हमको टच बिल्कुल नहीं करना है, इसमें आप बाई पार्ट्स अप्लाई कर दीजिए। ये यहाँ से सेकंड फंक्शन होता है, आप जानते हैं जो आइलेट का रूल हमने आपको बताया है, तो हम पहले आइलेट का यूज़ करेंगे इसमें, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते हैं कि हमेशा ये बाद में आता है। तो अब इसमें जब यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग पहले बाहर कर देते हैं और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो e टू दी पावर x को अगर इंटीग्रेट करेंगे आप तो e टू दी पावर x ही आ जाएगा, माइनस फिर उसके बाद आप fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये f डैश x आ जाता है, और फिर e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करते हैं तो e टू दी पावर x आ जाता है, और प्लस यहाँ पर साथ में ये जो बचा हुआ है। अब देखिए आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। देखिए ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ये कैंसिल हो गया और यहाँ साथ में प्लस सी प्रकट हो जाता है और इसकी वैल्यू आ जाती है e टू दी पावर एफ एक्स, ओके, और प्लस सी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स हो गया। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, इसका आंसर आएगा e टू दी पावर x और tan इनवर्स x प्लस सी, इसका आंसर बन जाएगा। देखिए कितना ये इजी प्रॉब्लम था। लेकिन जो ये क्वेश्चन है सेकंड वाले में देखिए डायरेक्ट हमको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो पहले हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए हम सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं इसको, तो अब ये बच्चों को समझ में आ ही गया होगा हमारे बच्चों को। अब हम मेन जो है ले चलते हैं ये प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को भी हम घटा देते हैं क्योंकि ये टाइप हम समझ चुके हैं, और इसमें जो है हम इस प्रॉब्लम को ले चलते हैं और मेन हमारा ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए आप। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो अब हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ से जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है और नीचे यहाँ एक्स प्लस 1 दिख रहा है, तो हम अगर इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 कर दें, मतलब इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 यहाँ पर ऐड कर दिया, और ये हो गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये e टू दी पावर x dx। अब देखिए ये कितना बेहतरीन तरीके से चेंज होगा, यहाँ x प्लस 1 और ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 स्क्वायर डिफरेंस, और ये हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसके बाद ये बच्चों देखो बन रहा है हमारा 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, और ये e टू दी पावर x dx हो गया। अब इसको आप चेंज करेंगे, यहाँ से देखिए स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला से ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 अपॉन x प्लस, ये x प्लस 1 कैंसिल होगा, सॉरी, ये आपका यहाँ से फिर से इरेज कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। ये यहाँ से आएगा x प्लस 1 और ये x माइनस 1 आएगा, और ये हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके बच्चों, और ये x प्लस 1 इससे कैंसिल होगा ना, तो ये x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, e टू दी पावर x dx हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर और e टू दी पावर x dx। अब यहाँ से जरा अलग से देखिए आप, अगर हम इस वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या ये प्रकट होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को करते हैं, इसमें डिवीज़न रूल अप्लाई करिए, तो यहाँ पे x प्लस 1 आता है, और फिर ये डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 होता है, और फिर यहाँ प्लस लगाते हैं
अब फिर यहाँ से x माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 करते हैं, और ये आता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब ये देखिए x प्लस 1 आ गया, ये तो 1 ही आएगा, कुछ करना ही नहीं है, और यहाँ x माइनस 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। यहाँ पर बच्चों माइनस होता है, क्योंकि तो ये हो गया हमारा, ये आपका यहाँ से माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और ये x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, x x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये टाइप बन गया, तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो उस फॉर्मूले से, और नहीं तो फिर इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करने से अगर ये आ जाता है तो हमारा आंसर क्या होता है, एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई, और इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का। तो देखिए कितना आसान ट्रिक था, हम लोग उसको यूज़ करेंगे और आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए बच्चों, अब इसमें हम थोड़ा सा और क्वेश्चन भी चलते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, अब एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से हम और क्वेश्चन अगर करना चाहेंगे तो देखिए अब स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज नंबर 7.6। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.6 में जो प्रॉब्लम्स यहाँ दिए हुए हैं उसमें देखिए एक्स साइन एक्स है, ये ऑलरेडी हमने करा दिया है आपको। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स है, ये सब बहुत इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पर हमको कुछ लॉग का दिख रहा है, तो x log x को हम यहाँ से लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम एक पहले tan इनवर्स x को करेंगे। देखिए ये हमारा हो गया x log x, ठीक। log x का तो मैंने कर ही दिया है, तो log x का हमने कर दिया है तो कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे x log x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। x इंटू log x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आइलेट थ्योरी की बात करें अगर हम, तो इनवर्स फंक्शन के बाद लॉग आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमने कहा था आपसे कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर करते हैं और यक्स को इंटीग्रेट करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, क्योंकि हमको अधिक क्वेश्चन करने हैं और आपको समझाने भी हैं, हमको ट्रिक सिखाना है, बाकी तो आप खुद ही कर लेते हैं। तो यक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आता है, फिर माइनस करते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, log x का 1 अपॉन एक्स आता है, और x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आता है और ये dx होता है। ओके, तो यहाँ देखिए आप कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये log x हो गया बच्चों, x कैंसिल हो गया, और माइनस ये 1 अपॉन 2 आ गया, और x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और प्लस c हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो इस तरीके से x log x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट टेक्निक से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो उसकी ये वैल्यू आती है। अब चलिए हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, हमको जो अच्छा लग रहा है वो है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। देखिए ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। tan इनवर्स x को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इसमें देखिए हमें सिर्फ सिंगल फंक्शन दिख रहा है, इनवर्स फंक्शन। तो अगर आपको कहीं सिंगल फंक्शन दिखे और वो प्रेफरेंस ऑर्डर में अगर सबसे पहले आता हो, तो इनवर्स फंक्शन में आइलेट में इनवर्स पहले आता है या लॉग पहले आता है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, लॉग में भी हमने यही काम किया था, इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स x को रहने देंगे और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। तो tan इनवर्स x को हम यहाँ फर्स्ट फंक्शन अगर ले लेंगे तो x अगर 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू x आएगी, फिर माइनस, फिर tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और 1 को फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो x dx आता है, और यहाँ देखिए अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, 2 से यहाँ डिवाइड और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, इसको t लेट कर लो, तो 2x dx इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, dt हो गया। तो ये 2x dx की वैल्यू आप पुट कर दीजिए,
तो 1/2 और ये हो गया 2x dx की वैल्यू dt और dt अपॉन t। तो dt अपॉन t को हम लोग बच्चों बोल देते हैं, ये हमारा हो गया log t और t की वैल्यू है 1 + x²। इसको मॉड में कर दीजिए प्लस c कर दीजिए, इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिख चलते हैं। देखिए अब हम एनसीईआरटी का कुछ और अच्छा क्वेश्चन लेके चलते हैं जो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन हमको बहुत प्यारा लग रहा है और वो है हमारा x sin इनवर्स x हो गया या x tan इनवर्स x हो गया। तो हम एक क्वेश्चन इसमें से लेके चलते हैं x इंटू साइन इनवर्स x। देखिए अगर हम बात करते हैं x इंटू साइन इनवर्स x dx, ओके। तो अगर हम यहां से देखें तो इनवर्स फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा एक डायरेक्ट मेथड होगा, लेकिन हम इससे बचना चाहते हैं इसमें, क्योंकि हम साइन इनवर्स x को अगर हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√1 - x² और वहां से हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जहां इनवर्स दिख जाए तो साइन इनवर्स x दिख रहा है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे और क्या पुट करेंगे बच्चों, x इक्वल टू यहाँ से साइन थीटा पुट कर देंगे। तो dx की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा d थीटा, ओके। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो गई साइन ऑफ थीटा और साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से अगर आप यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया और dx की वैल्यू हो गई cos थीटा और ये कितना हो गया d थीटा हो गया। तो देखिए यहाँ से ये प्रॉब्लम थोड़ा छोटा हो गया। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 साइन थीटा cos थीटा अगर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ 2 थीटा, ओके। अब यहाँ पर आप बाई पार्ट का यूज़ कर देंगे और बाई पार्ट का अगर यूज़ करेंगे आप तो फर्स्ट फंक्शन इसको कंसीडर करेंगे और सेकंड फंक्शन इसको कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर कर देते हैं और साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है -cos 2 थीटा और अपॉन में आती है 2, क्लियर। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। अब फर्स्ट को हम यहाँ से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है और साइन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -cos, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा अपॉन 2 और ये हो गया d थीटा, ओके। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो ये देखिए यहाँ से 1 थीटा अपॉन -थीटा अपॉन 4 और ये हो गया बच्चों cos 2 थीटा और यहाँ कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा को अगर इंटीग्रेट फिर से करेंगे तो ये होता है हमारा sin 2 थीटा और अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आए तो 2 2 4 हो जाएगा और 4 2 यहाँ बच्चों कितना बन गया 8 + c। अब यहाँ से थोड़ा सा हम और टेक्निक यूज करेंगे, माइनस और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, साइन इनवर्स x है, आप साइन इनवर्स x लिख दीजिए और cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 - 2 sin² थीटा। तो 1 - 2 sin² थीटा की वैल्यू आ जाएगी x², ओके। और प्लस यहाँ देखो 2 sin 2 थीटा को ब्रेक करोगे तो ये आएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 से 8 कैंसिल होगा तो यहाँ 4 आएगा और sin थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x है और फिर cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 - sin², तो ये हो जाएगा और प्लस c। तो आप ये समझ लो यहाँ माइनस से अगर इंटू कर दोगे तो ये 2x² - 1 आ जाएगा। ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है। अगर आप चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है दीपक सर को। तो साइन इनवर्स x हो गया अपॉन ये 4 हो गया और यहाँ लिख दीजिए 2x² - 1 और प्लस x/4 √1 - x² प्लस c। देखिए कितना बेहतरीन मैंने ट्रिक इसमें यूज़ किया है, सिंप्लीफिकेशन मैंने कर दिया और उसके बाद बाई पार्ट का यूज़ कर दिया और ये क्वेश्चन धराशायी हो गया। तो इस तरीके से अगर आप दीपक सर की पाठशाला से ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम चलते हैं।
कुछ एनसीईआरटी के और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, और इस तरह का प्रॉब्लम मैंने पहले किया था, वहाँ साइन स्क्वायर एक्स था। तो सेम मैनर में आप यहाँ एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करेंगे और ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ गया, यक्स कॉस इनवर्स एक्स तो यक्स साइन इनवर्स एक्स की तरह हो जाएगा, और एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर यक्स टैन इनवर्स एक्स है। तो अगर हम यक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स को करना चाहेंगे इंटीग्रेट, तो उसको हम कैसे करेंगे? देखिए यक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स, इसको हम x इक्वल टू टैन थीटा से भी कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रूट नहीं आता है। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे बच्चों, टैन इनवर्स x को पहले बाहर कर लेंगे और फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और फिर टैन इनवर्स x का मतलब फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और फिर पूरे को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिख दीजिए, और ये हो गया टैन इनवर्स x। और बच्चों ये क्या हो गया, यहाँ से इसको हम 1 अपॉन 2 को पहले बाहर कर देते हैं और एक्स स्क्वायर में हम प्लस 1 कर देते हैं और माइनस 1 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो गया, इसको चेंज कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये टैन इनवर्स x और माइनस 1 अपॉन 2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टैन इनवर्स x और माइनस 1 अपॉन 2, और देखिए ये 1 dx है तो इसकी वैल्यू x आएगी, और माइनस माइनस प्लस और ये 1 अपॉन 2 और ये इसकी वैल्यू होती है टैन इनवर्स x और ये हो गया प्लस c। तो इसका आंसर ये आता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे बहुत ही आसान तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को कर सकते हैं। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम लोग देखिए एनसीईआरटी के और क्वेश्चन भी चलते हैं। e टू दी पावर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 ये सारे क्वेश्चन में वही ट्रिक इसमें यूज होगा जो हमने आपको बताया है, इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको अगर हमको इंटीग्रेट करना रहेगा तो देखिए हम पहले एक एक करके इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आएगा, तो इसका आंसर सीधे बन रहा है यहाँ पर e पावर एक्स साइन एक्स। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का ट्रिक समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अगर होल स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है और ये dx है, तो अब आप यहाँ चेक करो, यहाँ x है और यहाँ 1 प्लस एक्स है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें इसको x प्लस 1 और माइनस 1 लिख देते हैं, और यहाँ 1 प्लस यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ भी हम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, और ये पूरे को ब्रैकेट में करके हम यहाँ e टू दी पावर x इंटू डी एक्स कर देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बन जा रहा है, यहाँ से 1 पावर इसका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ गया। क्लियर? और ये हो गया हमारा e टू दी पावर x dx। अब जरा देखिए यहाँ से ये fx है, अगर हम fx की वैल्यू यहाँ ट्रीट करते हैं 1 अपॉन x प्लस 1, तो अगर हम f डैश एक्स फाइंड करते हैं तो आप जानते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये यहाँ से प्रकट हो गया नेगेटिव के साथ, इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो fx इंटू ई पावर एक्स ही आएगा, और fx की वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। तो ये देखिए कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया, तुरंत इसका आंसर आ गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा ट्रिक हम लगाते हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया और ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम है कि ये है क्या, ये उलझी हुई डोर है। अगर सुलझ गया तो पतंग उड़ गया और नहीं सुलझा तो पतंग नहीं उड़ेगा, क्योंकि पतंग उड़ता है सुलझी हुई डोर से। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा e⁻x हो गया और ये देखो 1 + sin x है। तो हम पहले क्या करेंगे मालूम है, पहले हम करेंगे यहाँ से 1/1 + cos x को अलग कर लीजिए और यहाँ से आप sin x अपॉन 1 + cos x को अलग कर दीजिए भाई, और ये dx हो गया। अब इसके बाद क्या करिएगा, अब इसको स्प्लिट कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि 1 + cos, हमने आपको पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री में 1 + cos x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x/2। जितना एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाता है, और साइन को भी आप बाई 2 में ब्रेक कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। क्लियर। और 1 + cos हो गया 2 cos स्क्वायर x/2, ये dx हो गया। कितना आसान देखिए तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे हमारे भी समझ लेंगे और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी समझ लेंगे और उनके टीचर भी समझ लेंगे, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जो कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने की। और कितना धीमे धीमे मैं समझा रहा हूं, सबको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कितना आ गया मेरा 1/2 और cos स्क्वायर बच्चों बन गया sec स्क्वायर x/2, और ये कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, और ये cos स्क्वायर cos से कैंसिल हो जाएगा, और sin x/2 अपॉन cos x/2 होता है tan x/2। क्लियर। अब यहां से देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा नहीं, लेकिन अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर fx = आप यहाँ लेट कर लो tan x/2, तो आप देखो यहाँ से f' की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, tan को डिफरेंशिएट करते हैं sec स्क्वायर x/2 आता है और फिर इसका 1/2 आता है। तो देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या दिख रहा है, f' दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा e⁻x इंटू fx, और fx क्या है मेरा tan x/2 प्लस c। देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो दीपक सर की पाठशाला में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें x-3 है और x-1 है और साथ में e⁻x भी है। तो दीपक सर ने क्या बताया है कि आपको e⁻x इसमें कंपलसरी है और उसके बाद यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो इसको आप कैसे स्प्लिट करोगे, देखो बच्चों यहाँ x-3 को आप पहले x-1 लिखो और फिर -2 लिखो और दोनों में x-1 के होल क्यूब से डिवाइड कर दो। ये कितना आसान ट्रिक है। और ये e⁻x भी है भाई, इसको छोड़ो मत, नहीं तो ये रोने लगता है। और ये हो गया dx। अब देखिए यहां से ये हो गया 1/x-1 का होल स्क्वायर और ये -2/x-1 होल क्यूब, और इसको e⁻x लिखो और ये dx हो गया। अब देखो किसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। fx = 1/x-1 होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है x-1 का होल टू द पावर -2। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -2x-1 होल टू द पावर -3, क्योंकि आप जानते हैं nx टू द पावर n-1 होता है
और x माइनस 1 को फिर चेन रूल से करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है इसको, और ये वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन, इसको फिर से अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा होल क्यूब। तो आप देखिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब हो गया, इसका आंसर क्या आता है, fx का मतलब हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x प्लस c। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यही बनने वाला है।